यस भाइयों, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। और ये सवाल क्या है, इस सवाल को समझते हैं हम। हमको दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का सम, और सम बोला है क्वेश्चन में -3 है, और प्रोडक्ट हमको दिया है, जीरोज का प्रोडक्ट हमको दिया है 2। और हमसे कहा है कि भाई वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बताइए क्या बनेगी। तो देखो, अभी तक क्या था, इक्वेशन देता था और सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलवाता था। अब उल्टा कर दिया, सम ऑफ जीरोज आपको दिया है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया है 2, और हमसे कह रहा है कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो हमारा काम क्या है, हमको निकालने ए बी सी। क्या निकालने, ए बी सी। तीन चीज हमको मिल गई तो हम इसमें एक बी सी की जगह रख देंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब दिमाग लगाते हैं, देखो सम ऑफ जीरोज हमको क्या है दिया है -3, और सम ऑफ जीरोज हमने क्या पढ़ा था भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सीखा, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या सीखा, अल्फा इंटू बीटा क्या सीखा, c/a। यही सीखा ना, बस इसी को अप्लाई करेंगे। तो सम यानी कि ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू -b/a, -b/a। और ये किसके बराबर हुआ, c/a के। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए 1 लगा दूं, लगा सकते हैं हम, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप गौर करो, यहाँ नीचे a आ रहा है, यहाँ नीचे a आ रहा है, यानी दोनों के नीचे सेम है, तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 3/1 2/1 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 1 1। तो चलिए अब कंपेरिजन करके देखो यहाँ a नीचे है, यहाँ 1 है, यहाँ a नीचे है, यहाँ 1 है, तो आपका a क्या हो गया भाई, 1 हो गया। चलिए b क्या हुआ आपका, b क्या हुआ, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस गया, b क्या निकल के आया 3, तो b निकल के आया हमारा 3। और c क्या निकल के आया भाई हमारा, c क्या निकल के आया, c निकल के आया हमारा 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² bx प्लस c। इसमें a b c तीनों की जगह पे वैल्यू रख दें। चलिए भाई a की जगह 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं, x² ही आएगा, प्लस b की जगह क्या रखना है 3 और साथ में x, तो 3x, प्लस c की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे। देखो इक्वेशन आ गई। लेकिन अब समझो एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी हमको, इक्वेशन तो हमारी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका इस इक्वेशन का कोई मल्टीपल भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, और नॉर्मली हम जनरली क्या करते हैं, इसके साथ में k से मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दो। k कोई नंबर है, k क्या है, कोई नंबर है, k के साथ में अगर मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे कट हो जाता है ना। तो बात वही रहेगी, -b/a फाइनली तो यही आने वाला है कट के, c/a भी कट के यही आने वाला है ना। लेकिन हम इस इक्वेशन का मल्टीपल भी हो सकता है, इसलिए हम k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 करके दिखा देंगे। तो देखो हमको दिया था सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ से हमने दिमाग लगा के ए बी सी ढूंढ लिया, ए बी सी ढूंढ के हमने इस जनरल फॉर्मेट में रख दिया और साथ में k से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। ये आपका भैया एग्जांपल नंबर 4। ओके।